भगवान श्री कृष्ण जी रा अनन्य भक्ता ने अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक वेगी है 5 सितंबर 2024 और भारत रे माए अध्यापक दिवस गुरुजन दिवस रे नाम आप प्रसिद्ध हुई है और राजस्थान में आज छुट्टी भी है। अपोरो खास विषय ओ है कि अपे अपोरा सबसे बड़ा दुश्मन हो कि सबसे बड़ा दोस्त। और भगवान श्री कृष्ण जी आप रे अध्याय 2 रे श्लोक 58 में अपन ने समझायो है और इनो मूल आधार है अपोरो मन। अपोरो मन अगर आप रे कह में है तो आप हैंगो बड़ा अपना दोस्त हो, और आप रो मन आप रे कह में नहीं है तो आप हैंगो बड़ा दुश्मन हो अपने आप रा। मोक्ष प्राप्त करनो है तो मन रे माथे आप रे मन री राय एक होनी चाहिए कि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहो हो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितनी भी चीज़ें हैं नी इंद्रिय विषय यूँ इंद्रियों ने दूर रखनी। मज़ेदार बात आ है कि कानों वहाँ पे देख नहीं सको और नाक वहाँ पे सुन नहीं सको। पांचों इंद्रियों रा पांचों रे अलग अलग विषय है, अलग अलग वहाँ कार्य क्षेत्र है और वहाँ नियंता मन है, और मन और इंद्रिय जटे भेड़ा हो जावे वो काम पक्को या करे। तो श्रीमद् भगवत गीता जी रो भी वही उपदेश है। जब तक अर्जुन री इच्छा नहीं हुई भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता रा पार होया जनो जान अर्जुन री इच्छा हुई। तो इच्छा कठों जगह करे है मनु। तो मन रे में इच्छा जो ही आप रे मन और इच्छा दोनों एक हो जाए तो बन जाए संकल्प, और संकल्प आप रो मजबूत है तो कोई एड़ो कारण नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है आप रो नुकसान कर सके। ये तो आप रा गुलाम हो जाए। आप कहो जो करिए तो के बाप जी थोड़ा हुक्म चाहिए थे चाहो जो मैं कर ले न आओ ओपे ओपे हैंगो पहली अपरी आज री भक्ति शुरू करा और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता जी रे 58वां श्लोक अध्याय 2 रो ध्यान धरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्म योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। नौ प्रतिष्ठित बुद्धि, स्थिर बुद्धि, शांत मन, शांत व्यक्तित्व ये सब किन्ने किन्ने पहचान है जो करो मन जो करे कहने रे माए। आज बात आओ अपने संस्कृत में सीखो। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहो सा यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आओ पाचो अपने हिंदी रे में गहराई पकड़ा। ज्ञान से भरा भगवत गीता का यह पिटारा स्थिर मन के बारे में यहाँ बता रहा है। मन को हम सब जानते हैं। हर समय हम यह कहते रहते हैं कि मेरा मन यह कह रहा है या वो कह रहा है, मेरे मन को ये पसंद है और वो नहीं। हर क्षण मन लाखों विचार पैदा करता रहता है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए स्थिर मन को श्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ भगवान कृष्ण एक कछुए का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोग विषयों से यानी इंद्रिय विषयों से हटा ले तो उसका मन भी स्थिर हो जाएगा। दुनिया अनेक तृष्णाओं से भरी है जहां मन की चंचलता का ठहर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आत्मज्ञान का तरीका ही व्यक्ति को जीवन के इस जंजाल से बचा सकता है।
अर्जुन ने जैसे श्री कृष्ण की शरण ली, ठीक वैसे ही जब व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है तो समझ ले कि उसका मार्गदर्शन भी होगा। पर जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता, जिसने आत्मा को ही नकार दिया, ऐसे में उसे तो मात्र शरीर की ही चिंता में जीवन भर रहना होगा। ऐसे लोगों के लिए फिर क्या संभावना होगी आत्मा साक्षात्कार की। आओ अब हम संगीत की भाषा में कछुए का उदाहरण फिर से समझें। हे पार्थ ज्यों कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, फिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। ध्यान देव सा कि मन और बुद्धि दो बातें हो रही है। अपन ने अपनी बुद्धि स्थिर करनी है, तो इन वास्ते अपने मन ने अपरो दोस्त बनाना है। और दोस्त बनाने मतलब कहीं है अपे जद भगवान री भक्ति रो मार्ग अपनाए लियो, आत्म साक्षात्कार रो मार्ग अपनाए लियो, तो अपने बीजी तरफ जोड़नो ही नहीं है। आ रहा बात अपने ऊपर मन ने समझाए दो, तो अपने कोई भी मोक्ष हरि भक्ति प्राप्त होने, ईश्वर का दर्शन करने कोई नहीं रोक सके। और बात रो सारे मैं इन्हें साथ ही आप आज रे इन प्रकरण ने पूर्ण आहुति देऊ हूँ। ओम रे उच्चारण रे साथ।